जिस मीडिया वालों ने उनको आतंकवादी साबित किया है उसे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, कान पकड़ के उठा बैठी करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। उसको अपने अपने करनी पे नादामत होना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। उसको एक शहीद की शहादत का मजाक उड़ाया है। जो आतंकवादियों की मंशा था उस एजेंडे को, उसी एजेंडे पे ये नेशनल मीडिया की शहादत को, ये उनको एक कारी मोहम्मद जो देश के लिए जिसने शहीद हुआ तो उसको आतंकवादी घोषित करने का काम किया और ये एक नैरेटिव को सेट करने के काम किया। ये जो भी नेशनल मीडिया है, ये लोग खुद आतंकवादी हैं। ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो एजेंडे पे काम भारत में अलगाववादी और आतंकवादियों ने एजेंडे को, डिवाइसिव पॉलिटिक्स को पेनिट्रेट कर, वही काम ये यहां पे कर रहे हैं। इस देश के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान अपनी जान को लेके देश के लिए खड़े हैं और इस वक्त देश के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, भारत सरकार के साथ शाना बशाना होके खड़े हैं। पाकिस्तान के आतंकी हमले का जवाब देश ने जिस मजबूती से दिया है, देश की प्रशंसा पूरे भारतवासी कर रहे हैं। इस वक्त एक एक हिंदू मुसलमान सारे लोग देश के साथ बड़े ही मजबूती से खड़े हैं। लेकिन इस देश की मीडिया क्या चाहती है? क्या मीडिया इस देश के अंदर भी लोगों को आपस में लड़ा देना चाहती है? क्या देश की मीडिया अपनी नफरत कम नहीं कर सकती है? ऐसे भी समय पर जिस वक्त देश दुश्मनों से लड़ रहा हो, जिस वक्त दुश्मन देश भी सामने खड़ा है और इधर से लगातार हमारी आर्मी जवाब दे रही है, ऐसे मौके पर एक खबर हमने आपको दिखलाई कुछ देर पहले कि जहां पर नेशनल टीवी में एक खबर चलाई जा रही है, कारी मोहम्मद इकबाल जो मदरसे में पढ़ाने वाले मामूली से मौलाना थे, उनकी मौत हो गई पाकिस्तानी आर्मी के गोली से और उनको नेशनल मीडिया में आतंकवादी के तौर पर पेश किया गया, जिसका खुद खंडन वहाँ के स्थानीय प्रशासन ने किया है। अब सवाल ये है कि इस मीडिया को क्या शर्म नहीं आती है? मीडिया क्या चाह रही है? एक तरफ देश जूझ रहा है, पाकिस्तानियों से लड़ रहा है, आतंकवाद के खिलाफ देश लगातार सीना तान के खड़ा है, लेकिन मीडिया को अभी भी मुसलमान से निकलकर बाहर राहत नहीं मिल रही है। हमारे साथ महताब साहब हैं, युवा नेता हैं राजद के। जिस मीडिया वालों ने उनको आतंकवादी साबित किया है उसे पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए। पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए, कान पकड़ के उठा बैठी करना चाहिए, माफी मांगना चाहिए, बिल्कुल माफी मांगना चाहिए। उसको अपने अपने करनी पे नादामत होना चाहिए, शर्मसार होना चाहिए। उसको एक शहीद की शहादत का मजाक उड़ाया है। पुलिस कह रही है कि ये इनका कोई लिंकअप नहीं था आतंकवाद से, फिर भी मीडिया ने आतंकवादी बताया। वही तो मैं बोल रहा हूं कि हिंदुस्तान की सुरक्षा बल और पुलिस बाहरी से ज्यादा इन लोगों से परेशान है, इस तरह के नेशनल मीडिया से परेशान है जो देश में है ना नफरत का बाजार को आम करना चाहती है, जिसकी शहादत का मजाक बनाया इन लोगों ने। इनको माफी मांगनी चाहिए। जो आतंकवादियों की मंशा था उस एजेंडे को, उसी एजेंडे पे कारी मोहम्मद इकबाल साहब का के मौत को, ये नेशनल मीडिया की शहादत को, ये उनको एक कारी मोहम्मद जो देश के लिए जिसने शहीद हुआ तो उसको आतंकवादी घोषित करने का काम किया और ये एक नैरेटिव को सेट करने के काम किया। ये जो भी नेशनल मीडिया है, ये लोग खुद आतंकवादी हैं। ये उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं जो एजेंडे पे काम भारत में अलगाववादी और आतंकवादियों ने एजेंडे को, डिवाइसिव पॉलिटिक्स को पेनिट्रेट कर, वही काम ये यहां पे कर रहे हैं। सच को ना दिखा के, सच्चाई को ना सामने लाके, वो एक गलत एजेंडे को, गलत चीजों को परोस के देश के भीतर अमन का, सुकून का, चैन को एस्टैब्लिश ना करके और नफरत के बाजार को आम कर देना चाहता है। असल में इस मीडिया को शर्म नहीं आता, लज्जित मीडिया है। इन लोगों को एक बार नहीं, कई एक बार इन लोगों ने इस तरह की गलतियां की है, लेकिन बात जब देश की बात आती है, जब पूरा देश एकजुट हो, एक मुश्त है, और उस दौरान में ये लोग देखिए किस तरह का मौलाना जो है उनको जिस तरीके से कारी मोहम्मद इकबाल साहब को आतंकवादी बता दिया गया, वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस कह रही है कि इनका कोई आतंकवादियों से लिंकअप नहीं है। नहीं, वो तो, और चैनल ने माफी भी नहीं मांगी। अब चैनल को माफी मांगनी चाहिए। वो तो लज्जित लोग हैं, बेशरम लोग हैं, वो क्या माफी मांगेंगे? इन लोगों के वजह पे, इन लोगों के नफरत के वजह पे देश में कई बार दंगे हो गए, आग में लग गया, लेकिन इन लोगों के अपने एजेंडे पे क्या, इनको तो बैन कर देना चाहिए। देश के देखिए, मेरे नेता माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी आज सुबह में सारे के सारे मीडिया कर्मियों से हाथ जोड़ के अपील किया है
कि एक रक्षा, देश की सुरक्षा के लिए इंडियन आर्मी अपने एजेंडा पे काम कर रही है। आप उस एजेंडा को डिस्टॉर्ट्स ना करें और अपने चैनल को के माध्यम से बताने का काम नहीं करें, क्यों इस तरह से परेशान नहीं हो। क्योंकि आपने जब देखा होगा कि मुंबई हमलों के दौरान में भी यही मीडिया बता रही थी और अंदर में बैठ के आतंकवादी टीवी पे देख रहे थे कि किधर से आर्मी के लोग और किधर से पुलिस तैनात बल घुस रहा है, और वो उस तरह से अपने आप को बचाव में इस्टेब्लिश कर रहे थे। तो मीडिया आज अपना इकबाल को खो दिया है। जिन मीडिया ने, नेशनल मीडिया ने अपने इकबाल को खो दिया और अपने टीआरपी के रेस में ऐसे चले जा रहे हैं कि मैं सबसे आगे, मैं सबसे आगे, मैं सबसे आगे, इतना आगे चले गए कि इन लोग गड्ढे पे गिर गए। लज्जित लोग लज्जा के, शर्म के गड्ढे में गिर गए। इनको तो माफी मांगनी चाहिए थी। क्या कारण होगा कि मौलाना कारी इकबाल को इस तरीके से इन लोगों ने आतंकवादी बता दिया? नफरत। ये लोग आज तक नफरत बोल रहे हैं। तो इनको इस्लामोफोबिया है। देखा इन्होंने टोपी, दाढ़ी, शक्लो शबाहत देखी, और इन्होंने ये पहली से नरेशन इनको ये है। हटिंगटन एक बहुत बड़ा अमेरिका का थिंकर था और साइकोलॉजिस्ट था। उसने लिखा है कि ज़िंदगी जीने के लिए एक दुश्मन की ज़रूरत होती है। आप जब देखते होंगे पहले जेम्स बॉन्ड की मूवी, उसमें आप देखते होंगे कि जेम्स बॉन्ड की मूवी में पहले दिखलाता था कि जेम्स बॉन्ड रशियन स्पाई से लड़ रहा है, रशियन स्पाई से लड़ रहा है। लेकिन जब जैसे जैसे अमेरिका को अब अपना एक हाइपोथेटिकल दुश्मन खड़ा किया और इस्लामिक टेररिज्म के नाम पे खड़ा करके उससे लड़ने लगा, इसी तरह से उससे ग्रसित होने, वो हाइपोथेटिकल दुश्मन को जानबूझ के मीडिया पेनेट्रेट करना चाहता है कि दाढ़ी टोपी वाला कोई को देखे और आप उसको आतंकवादी समझ लें। जबकि ये इनको नहीं पता है, इस देश के लिए हम जान देने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान अपनी जान को लेके देश के लिए खड़े हैं, और इस वक्त देश के साथ, इंडियन आर्मी के साथ, भारत सरकार के साथ शाना बशाना होके खड़े हैं। लेकिन ये देखिए, राजद के विधायक हैं शाहीन साहब, उन्होंने भी सुबह सुबह ऐलान किया कि अगर देश की मीडिया का, देश को जरूरत है तो हम अपनी जान कुर्बान करने के लिए तैयार हैं, हम ट्रेंड है, हथियार चलाना जानते हैं। बिल्कुल, उन्होंने बोला, प्रताप ने भी कहा कि नहीं, मैं वही बोल रहा। आप ये देखिए ना, अभी ये देखिए, हमारे पार्टी के विधायक, हमारे पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि देश के लिए काम आ सकूं, मुझे बुला लीजिए, मैं जान देने के लिए तैयार हूं, मैं देश के लिए काम आने के लिए तैयार हूं। माननीय तेज प्रताप यादव ने बोला, माननीय शाहीन साहब ने बोला। शाहीन साहब ने अपने और सारे कार्यकर्ताओं से आह्वान भी किया कि जो तैयार हैं, मैं खुद भी निशानेबाज हूं, मैं खुद भी जानता हूं, मैं खुद तैयार हूं आपको जान को लेके, जरूरत पे तो बॉर्डर पे जाने के लिए जी बिल्कुल, मैं खुद भी तैयार हूं। मैं बोल रहा, मैं खुद भी तैयार हूं। हमारे साथ महताब आलम थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये मीडिया नफरत से बांटना चाहती है। ये एक आतंकियों का जो कंसेप्ट था, जिस कंसेप्ट के साथ आतंकियों ने पहलगाम में हमला किया और वहाँ पे धर्म पूछी कि धर्म के नाम पर लोग लड़ जाए, उस अधूरे काम को आगे बढ़ा रही है मीडिया। और उसके नज़र में जब टोपी दाढ़ी दिखता है तो इसी तरीके का रिएक्शन वो देती है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट जो बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।